जय माता की। नमस्कार। लिब्रा साइन यानी तुला राशि 2025 में जो ग्रहों का बदलाव होने वाला है, जो लंबे लंबे ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो उनका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर क्या आने वाला है, सभी घटनाओं के बारे में जानेंगे। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। क्या आपके साथ शुभ होने वाला है, क्या आपके साथ अशुभ होने वाला है। मैं आपको स्पष्ट रूप से सारी बताऊंगा क्या शुभ है क्या अशुभ है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र कह लो, स्वास्थ्य कह लो, व्यापार कह लो, कैरियर कह लो, वैवाहिक जीवन, सब कुछ जानेंगे। और भी बहुत कुछ जो आप जानना चाहते हैं कि 2025 में तुला राशि के साथ कैसा रहने वाला है, सब देखेंगे। ये फलादेश आपको लगभग सटीक बैठने वाला होगा। 100% तक 99% आपको सटीक बैठने वाला होगा। क्योंकि मैं ये भी बता दूं आपको, ये जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं, राहु केतु या शनि बृहस्पति, ये काफ़ी समय में बदलाव करते हैं, अपनी राशि में परिवर्तन काफ़ी समय में करते हैं। शनि महाराज 2.5 साल बाद करते हैं, देवगुरु बृहस्पति 13 महीने बाद करते हैं, राहु केतु अपना 18 महीने बाद यानी 1.5 साल बाद बदलाव करते हैं। तो ये मेन ग्रह होते हैं, इनका हमारे दैनिक जीवन पर ज़्यादा प्रभाव आने वाला होता है। तो जो मैं आपको फलादेश बताने जा रहा हूँ वो इन चारों ग्रहों का खास करके बहुत सही से गणना करने के बाद, बहुत सही से स्टडी करने के बाद हम आपको फलादेश बता रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपके साथ 2025 में बिल्कुल सटीक बैठने वाला होगा। ये आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, सब बताऊंगा मैं आपको। जो फिलहाल ग्रहों का बदलाव होने वाला है वो कब होने वाला है और उसका क्या प्रभाव आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपके शनि मीन राशि में गोचर बदल देंगे 29 मार्च से। जो आपके शनि हैं अभी आपके 5th हाउस में, पंचम हाउस में, ये आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, शत्रु के घर में 6th हाउस में आ जाएंगे। और इसी के साथ देखें कि राहु केतु, तो राहु केतु का गोचर 20 मई को बदलने वाला है। वो राहु जो हैं वो कुंभ राशि में अपना गोचर करेंगे, और केतु जो हैं वो सिंह राशि में गोचर करेंगे, यानी 11th हाउस में आपके। और इसी के साथ साथ देवगुरु का देखा जाए, बृहस्पति का देखा जाए, तो बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं 14 मई से, यानी मिथुन राशि में 9th हाउस में आ जाएंगे आपके भाग्य कैरियर के घर में। तो 14 मई से आ जाएंगे। वैसे तो बृहस्पति का 3 बार गोचर बदलने वाला है, 4 बार। 14 मई को ये आपके 9th हाउस में आएंगे, मिथुन राशि में। फिर ये अक्टूबर में आपके कर्क राशि में भी जाएंगे, 10th हाउस में। उसके बाद वापस फिर ये 5 दिसंबर को आ जाएंगे यहाँ पर। तो जो ये अलग अलग बदलाव करेंगे, इसका भी आपके दैनिक जीवन पर अलग अलग प्रभाव आने वाला होगा। जब इनका गोचर 9th हाउस में होगा तो आपके साथ अलग प्रभाव देने वाले होंगे, 10th में होगा तो अलग प्रभाव देने वाले होंगे। और फिलहाल की स्थिति तो आपकी 8th हाउस में है, तो फिलहाल की स्थिति तो है ही है। तो इसके साथ देखते हैं, सबसे पहले हम नजर डालते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य अष्टम यानी लग्न। तो स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं कि स्वास्थ्य आपका इस साल, मतलब ये साल आपका पूरा स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आप देखिएगा 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है आपका 2025। खास करके बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई नसों से संबंधित परेशानी है, या आपको कोई अंदर से संबंधित परेशानी है, या हार्ट की परेशानी है, हार्ट से रिलेटेड या अंदर से रिलेटेड, नसों से संबंधित, जहाँ जहाँ ब्लड रहता है नसों से संबंधित, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या जैसे बाय चांस किसी को कोई कैंसर आदि की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत खराब रहने वाला है 2024। स्टार्टिंग की नहीं कह सकते, लेकिन जो भी प्रभाव आएगा ज़्यादातर वो मार्च के बाद ही आने वाला है। मार्च से शनि का गोचर बदल जाएगा, मई से राहु केतु का भी बदलेगा और बृहस्पति का भी बदलेगा। उसके बाद जो असली प्रभाव है वो आने वाला है। तो आपका स्वास्थ्य इसी प्रकार रहने वाला है कि जो आपकी छोटी मोटी जो समस्याएं होंगी वो तो सब दूर हो जाएंगी। छोटे मोटे शारीरिक कष्ट जो भी होंगे वो तो पक्का दूर हो जाएंगे 2025 में। लेकिन नसों से संबंधित या हार्ट या कैंसर से रिलेटेड जो है, या अंदर से संबंधित जो समस्याएं रहेंगी, उनमें आपको प्रॉब्लम इस समय पर बढ़ने वाली होगी खास करके। और इसके साथ साथ शत्रु भी, शनि महाराज आपके 6th भाव में आएंगे।
तो इस समय पे आपके शत्रु बहुत बढ़ जाएंगे, चाहे वो गुप्त शत्रु हों चाहे बाहर के शत्रु हों, वो बहुत बढ़ जाएंगे। इस समय पे आपको तनाव बहुत बढ़ जाएंगे। इस समय पे झगड़ा भी हो सकता है, परेशानियां भी हो सकती हैं। आपको तनाव, परेशानियां, झगड़ा, ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है 2025 में, ये पक्का है, आप देख लीजिएगा। तो गुप्त शत्रु आपके बहुत बढ़ जाएंगे इस समय पे, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे घर परिवार के हों, चाहे रिश्तेदार हों, कोई भी हो, वो भी आपको शत्रु की तरह नजर आएंगे, आप देख लीजिएगा। वो आपका साथ नहीं देने वाले होंगे इस समय पे। शत्रु आपके बहुत बढ़ने वाले होंगे। और इसके साथ देखा जाए कि जैसे अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी केस आदि मुकदमा आदि लगे हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे संकेत मिल रहे हैं 2025 में, वो सब खत्म होने वाले होंगे, ये पक्का है। कोर्ट कचहरी आदि मुकदमा आदि ये सब खत्म होने वाले होंगे आपके इस समय पे 2025 में। और खास करके मई से जब बृहस्पति का गोचर चेंज होगा, राहु केतु का चेंज होगा, तो मई से और करीब सितंबर अक्टूबर के करीब तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मई के लास्ट से 20 मई के बाद और सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर की स्टार्टिंग तक आपको थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं इन मामलों में। लेकिन आप लिख लीजिए कि साल के लास्ट तक, लास्ट होते होते ये आपके सभी केस जो भी लगे हुए होंगे वो सब खत्म होने वाले होंगे। अगर इस टाइम पर कोई लगते भी हैं 22 सितंबर के करीब में, मई से, तो वो भी खत्म होने वाले होंगे, ये पक्का है। इसके साथ शिक्षा पर नजर डालते हैं। राहु शिक्षा के क्षेत्र में बैठे होंगे, पंचम भाव में बैठे होंगे, तो शिक्षा का 2024 में आप ये समझ लीजिए, मतलब 2024 में आपकी सही रही थी शिक्षा लगभग, लेकिन 2025 में शिक्षा लगभग सही रहेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, मई से जब बृहस्पति का गोचर चेंज होगा, साथ साथ राहु केतु का भी गोचर चेंज हो जाएगा, तो केतु की सीधी दृष्टि पंचम भाव में आने वाली होगी और राहु इसमें पहले से गोचर कर रहे होंगे। तो मई से जो राहु केतु और गुरु की जो बदलाव होंगे, उस समय से जैसे ही राहु आपके पंचम भाव में आएंगे मई से 2025 में, तुला राशि वालों के लिए खास करके आप सुन लीजिए ध्यान से, उस समय पे आपको तनाव होने वाले होंगे। शिक्षा में आपका मन ही नहीं लगेगा, शिक्षा में आपका मन नहीं लगेगा, खास करके ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आप तनाव में, शिक्षा में मन नहीं लगना, इस प्रकार का आपका शिक्षा में होने लगेगा खास करके। तो शिक्षा इस समय पे आपकी बिगड़ने वाली होगी और खास करके गलत संगति में आप जा सकते हैं। इस समय पर राहु महाराज होंगे आपके पंचम भाव में ही, केतु की पूरी दृष्टि सप्तम दृष्टि होगी पंचम भाव पर, तो आप गलत लाइन में जा सकते हैं। और खास करके आप किसी गलत व्यक्ति से दोस्ती भी कर बैठेंगे, वो आपको बहुत नुकसानदायक रहेगी, उससे शिक्षा भी बिगड़ेगी और आपका मान सम्मान भी बिगड़ेगा। तो आप खास करके इस बात का ध्यान रखिएगा 2025 में तुला राशि वाले। अगर किसी के प्रेम संबंध में जाते हैं तो पहले बहुत अच्छी तरीके से देखभाल के ही इन चीज़ों को करें, और खास करके तनाव वनाव या कोई भी गलत संगति या आप में नशे वगैरह की आदतें हैं तो उनको आप छोड़ दीजिएगा, और इस समय पे आदत आपको लग भी सकती हैं शिक्षा के मामले में, जैसा कि मतलब नशे की आदत आपको पड़ सकती है, गलत प्यार में भी आप पड़ सकते हैं, इस प्रकार का आपके साथ जरूर हो सकता है। और इस समय एक चीज़ और भी होगी, छठे 6 भाव में आपके शनि महाराज गोचर कर रहे होंगे, तो आपका कर्जा इस समय पर बढ़ जाएगा, कर्जा काफ़ी बढ़ने की संभावनाएं रह सकती हैं उन्हें, चाहे वो आप किसी भी चीज़ के लिए लें, चाहे वो आप व्यापार में लगाने के लिए लें, चाहे आप किसी भी स्थिति से लें, कर्जा आपका बढ़ सकता है, लोन इत्यादि आपकी बढ़ सकती है इस समय पर पक्का। लेकिन हाँ, अगर आप इसके लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के करीब में, मतलब लास्ट के 3 महीने जो होंगे, 3-4 महीने, आधे सितंबर के बाद लगभग आप कर्जा लेते हैं किसी व्यापार के लिए और व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आपको काफ़ी हद तक सही रहने वाला होगा, नहीं तो कर्जा आपका इस साल बढ़ने वाला होगा। साथ साथ नज़र डालते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है आपका इस समय पे, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। तो वैसे तो आपका वैवाहिक जीवन लगभग सही रहने वाला होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, थर्ड पर्सन का इंटरफेयर रहेगा, उसके द्वारा आपका वैवाहिक जीवन बिगड़ने की काफ़ी संभावनाएं रह सकती होती हैं।
उसकी वजह से काफ़ी परेशानी आएंगी थर्ड पर्सन के अनुसार। तो अगर आप तुला राशि वाले कोई किसी थर्ड व्यक्ति के अफेयर में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उनको आप 2025 में खास करके उनसे दूर हो जाइएगा, नहीं तो वो आपके परिवार में, वैवाहिक जीवन में काफ़ी तनाव कर देंगे, मैरिज लाइफ को बहुत ख़राब कर देंगे इस समय पे, आप ये समझ लीजिए। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर सी बताऊं, शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं, ये हर कोई जानता है। तो खास करके जैसे मतलब अगर कोई जज हैं या वकील हैं, आप न्याय से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपके साथ गड़बड़ भी होगी, लेकिन अगर आप अच्छे से करते हैं, आप सही से न्याय दिलवाते हैं या न्याय मामले में हैं और आप सही से उनको न्याय दिलवाते हैं, चाहे वो जज सही, चाहे वकील सही, या वहाँ पर और कार्य करने वाले वर्कर सही, कोई भी सही, उनको खास करके, या प्रशासन सही, उनमें खास करके अगर आप अच्छे तरीके से अपनी मतलब मेहनत के साथ उनको सही से न्याय दिलवाते हैं, तो आपका इस समय पर बहुत अच्छा रहने वाला होगा। आप देख लीजिए 2025 में बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा, बहुत लाभ भी आपको रहने वाला होगा। लाभ चाहे बेशक कम रहा है, लेकिन आपका प्रतिष्ठा जो होगी वो बहुत अच्छी बनने वाली होगी, बहुत टाइम तक रहने वाली होगी, आप ये समझ लीजिए। शनि महाराज आपको बहुत लाभ देने वाले होंगे इस समय पर। साथ साथ जैसे अगर कोई पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो लगभग सही रहने वाला होगा। पार्टनरशिप का व्यापार नॉर्मली रहने वाला होगा, उसमें खास उतार चढ़ाव उतने देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों की अपनी जन्म पत्री में यानी डेट ऑफ बर्थ और समय के अनुसार जो कुंडली होती है, उसमें अगर आपके कोई ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे बैठे होंगे तो आपको थोड़ा अच्छा प्रभाव देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा खराब बैठे होंगे, अस्त व्यस्त नीच या बकरी या मतलब शत्रु के साथ, शत्रु राशि में बैठे होंगे, तो आपको और भी ज़्यादा नुकसान इन चीज़ों में रह सकते होते हैं। तो इस पे भी एक डिपेंड करता है खास करके। तो पार्टनरशिप का व्यापार तो नॉर्मल रहने वाला है, लेकिन नॉर्मल व्यापार की अगर देखी जाए तो उसमें यह है कि जैसे आप अगर लोहे से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लोहे का, या फिर खाने पीने से संबंधित कोई काम करते हैं जिसमें अग्नि जलती है, बिजली अग्नि से संबंधित कोई काम करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला होगा। लोहे से संबंधित या अग्नि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जैसे खाने पीने का जिसमें अग्नि जलती हो, इसमें बहुत फायदा रहने वाला होगा। और बहुत ही अच्छा योग एक ये बनता है आपका कि अगर आप मकान से संबंधित काम करते हैं, कुछ मकान में कोई भी चीज़ फिटिंग विटिंग करवाने का, जैसे सैनिटरी इत्यादि का, या जैसे मतलब जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं उनका करते हैं, या मकान बनवाने का करते हैं आप काम, तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल आपके लिए 2025। व्यापार लोहे का हो, चाहे मकान बनाने का हो, मकान से संबंधित डिजाइनिंग का हो, बहुत अच्छा रहने वाला होगा इस समय। खास करके जो जैसे शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला होगा। नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा, शिक्षक की नौकरी के लिए बहुत अच्छा ये साल रहने वाला है। और वैसे नॉर्मल नौकरी का देखा जाए तो बहुत अच्छे योग तो नहीं हैं, मतलब योग बन तो रहे हैं 2025 में। नौकरी, सरकारी नौकरी के भी योग बनना है, प्राइवेट के तो हैं ही हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के भी योग बनना है। लेकिन उनमें एक समस्या है कि आपको इस समय पे मतलब इतना आसान नहीं होगा नौकरी का लगना, क्योंकि योग तो पक्का है नौकरी के 2025 में, मगर उसमें मेहनत बढ़ जाएगी। जो भी आप इंटरव्यू वगैरह देंगे, जिस चीज़ के लिए भी जाएंगे, उनमें इतनी जल्दी से आपका सफलता मिलना नहीं हो पाएगा। तो आपको मेहनत करनी है इस समय पे, योग पक्का है, आप मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, ये पक्का है जॉब के लिए। और इतना आसान तरीके से प्राइवेट जॉब भी नहीं रहने वाली है। प्राइवेट जॉब में भी हो सकता है आपको बदलनी पड़े कंपनियां, आप एक कंपनी में कर रहे हैं, हो सकता है दूसरी में जाना पड़े, फिर वहां से थोड़ा बदलाव रह सकता होता है। और जैसे अगर कोई विदेश यात्रा करते हैं तो इस समय पर विदेश यात्राएं होंगी भी, आपकी तुला राशि वालों की विदेश यात्राएं भी होंगी। बृहस्पति आपके 9वें भाव में होंगे, राहु केतु की भी स्थिति होगी, तो विदेश यात्राएं आपकी होंगी और उनसे लेकिन आपको लाभ रहने वाला होगा। अगर आप विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा, आप देख लीजिएगा 2025 में। अभी मैं कह रहा हूं तो आपको शायद ये लगेगा कि शायद
पंडित जी ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए 2025 में आपकी विदेश यात्राएं काफ़ी होने वाली होंगी, उनसे आपको लाभ भी रहने वाला होगा। विदेशी जो व्यापार होगा उससे भी बहुत अच्छा लाभ रहने वाला होगा। खास करके जैसे कोई ऑनलाइन काम करते हैं उनको भी बहुत लाभ रहेगा। और जैसे कोई किसी चीज़ों को सजाने करने का करते हैं, डेकोरेशन आर्ट का काम करते हैं, जैसे चाहे वो ब्यूटी पार्लर का ले लो, तो उनमें भी बहुत अच्छे आपको इस समय पे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत अच्छा आपको लाभ रहने वाला होगा इस समय पे। और खास करके जो नशे से संबंधित व्यापार करते हैं, चाहे वो शराब का हो, चाहे वो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का किसी भी चीज़ का हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये 2025 लाभ दे के जाएगी। वैसे खैर ये चीज़ें तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होती हैं, लेकिन फिर भी जो गोचर देखा जाए वो इन चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। तो मेरा कहना तो यही है। वैसे खैर इन आदतों से तो व्यक्ति को बचा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, इनसे दूर ही रहा जाए। और अगर इस समय पर 2025 में आप इन चीज़ों में जाएंगे तो आपको नुकसान भी होगा, ये भी पक्का है। शनि महाराज है, वो न्याय के देवता हैं। और मकान वाहन का जो भी आप प्लान कर रहे होंगे अब तक, वो आपका पूरा होने वाला होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा बने, लेकिन मकान वाहन इस समय 2025 में आप बिल्कुल कर पाएंगे, ये पक्का है। आप देख लीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आप मकान या वाहन में से कोई एक चीज़ कर पाएँ, लेकिन योग बनता है, बहुत अच्छा बनता है। साथ साथ जैसे अब मान लो पंचम भाव में ही शिक्षा का, वो संतान का देखा जाए, तो संतान का इस समय पे योग बनेगा, लेकिन गर्भ गड़बड़ हो सकते हैं, या संतान अगर होती है तो उसको कष्ट, परेशानी यानी शारीरिक कष्ट भी रह सकते होते हैं। इस प्रकार का योग इस समय बनता है। और स्टार्टिंग में हाँ अगर होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मई के बाद से उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। तो या तो आप पहले किसी का प्लान बनता है तो बहुत अच्छा है, या फिर इसके आगे प्लान बनाना है। तो संतान का इसी प्रकार से रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टि लगभग आपकी नॉर्मल रहने वाली है। हाँ, अब आप ये जो हम आपको फलादेश बताते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित बताते हैं। तो चंद्र राशि के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सटीक बैठने वाला होगा। वैसे जो बोलने वाले नाम के द्वारा जो राशि बनती है उससे भी काफ़ी हद तक सटीक बैठता है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो बोलने वाले नाम से भी जो तुला राशि बनेगी उसका काफ़ी हद तक गोचर सटीक बैठने वाला होगा। और अगर आप लोगों की किसी की कुंडली में कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझे अगर दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सही तरीके से पूरी जानकारी दूंगा जिस क्षेत्र में आप जानना चाहते होंगे। और इसी के साथ मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की, नमस्कार।